नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। माँ सरस्वती की कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे। खासकर हम बच्चे जब पढ़ते थे तो कहते थे माँ सरस्वती जितना याद किया है पेपर में वही आए और हम पूरा पेपर कर लें। तो बच्चों की भावना, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, तो माँ जानती है इस बात को। तो आप सबको जैसा कि पता है कि इस बार की जो बोर्ड की परीक्षाएं होंगी वो ऑफलाइन ही होने वाली हैं। जैसा कि हमें मीडिया से जानकारी प्राप्त हो रही है, तो आप लोग कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए और पढ़ने के लिए मूड बना लीजिए। याद करना है, अच्छे से अच्छे नंबरों से पास होना है। तो बच्चों, हमने पिछली वीडियो में दोहा चौपाई के बारे में, उसको कैसे, जो मात्रिक छंद है उसको कैसे गिना जाता है और उन मात्राओं के बारे में मैंने 2 वीडियो दिए थे। प्लस मैंने आपको यमता राजभान सलगा जो सूत्र है यमर घमड़ वाला, तो उसको कैसे मैंने गिनना है, कैसे मात्राएं होती हैं हमारी लघु और दीर्घ वाली, तो उसके ऊपर छोटा सा वीडियो बनाया था। वो भी प्रूफ करके बताया था मैंने कि कैसे इसको गिनना है। तो आज हम बात करेंगे सोठा की, क्योंकि मात्रिक छंद में हमारा सोठा भी आता है। जब हम ये मात्रिक छंद खत्म कर लेंगे तो इसके बाद दूसरा टॉपिक हमारा हिंदी काव्य साहित्य का होगा। आज मैं आप सबके समक्ष मात्रिक छंद में सोठा लेकर के आई हूँ। दोहा और चौपाई, उसके 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब पर डाल रखे हैं, इमरता तिवारी अक्षर ज्ञान पर। तो हमें सबसे पहले 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, लघु और दीर्घ। जो मात्राएं होती हैं छोटी में कौन कौन सी आती हैं और बड़ी में कौन सी आती हैं। तो जो हमारी लघु मात्राएं हैं वो हमारी 4 हैं, आ ई उ री। और दीर्घ में आ ई उ री ए आई ओ औ। ठीक है, तो ये हमारी टोटल है 8। तो हम हर बार इसलिए रिवीजन करते हैं। देखिए, आपको सबको जैसा पता है कि बोर्ड की परीक्षाएं ऑफलाइन ही होने वाली हैं, तो आप लोग तैयार हो जाइए। मात्रिक छंद निश्चित रूप से 2 नंबर का आता है 100%। तो आप लोग अगर इसकी मात्राएं गिन के और सीख जाएंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा दोहा चौपाई सोठा में अंतर करना। तो एक बार मैं फिर इसको रिवीजन करते हुए दोहा की मात्राएं। दोहा जैसा कि आपको पता है कि 4 चरण होते हैं दोहे में। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, यानी ये पहला चरण और ये तीसरा चरण, यानी इसमें कितनी मात्राएं होती हैं 13 और इसमें 13। दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं 11 और नहीं सॉरी दूसरे और चौथे, ये तीसरा ये है, सॉरी 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में आपकी 11 मात्राएं। तो ये हमारा दोहा है। एक बार मात्राएं गिन के देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपकी बड़ी है तो ये दीर्घ का चिन्ह होगा। ये आपका लघु है, ये भी आपका लघु है, ये भी लघु है, ये भी लघु है, ये भी लघु है, ये भी लघु है, ये आपका दीर्घ है, ये लघु, ये आपका लघु है, ये भी लघु है, ये भी लघु है, ये भी लघु है, और ये भी आपका लघु है, ये भी लघु है, ये भी आपका लघु है, ये भी लघु है, ये भी लघु है, ये भी लघु है, ये आपका दीर्घ है और ये भी लघु है। तो फिर इसमें से इतना हम ये जो है इतने इसको गिन के देख लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो 10 11 12 13। तो हमारी पहले चरण में कितनी मात्राएं आई? पहले चरण में था हमारा ही, पहले चरण में हमारी कितनी होनी चाहिए थी मात्रा? 13 मात्राएं होनी चाहिए। और इसके बाद जो दूसरा चरण है उसमें हमारी कितनी मात्रा होनी चाहिए थी? 11। देख लेते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 और ये 11। तो जो हमारे दूसरे चरण में थी, दूसरे चरण में 11 मात्राएं। ठीक है, तो हमने ये सही कर दिया। हमारा ये दोहा है। दोहा में बहुत ही सिंपल सी बात है, 4 चरण होते हैं। मैंने इसमें स्पष्ट लिख दिया है। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं। चौपाई का तो हम लोग को बहुत ही आसान है। 4 चरण होते हैं, चारों चरणों में 16 मात्राएं होती हैं। तो एक चरण की हम मात्राएं गिन के देख लेते हैं। इसमें 4 चरण
16 मात्राएं, ठीक है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, यानी ये प्रत्येक चरण में है। तो ये हमारा दीर्घ, लघु, दीर्घ, लघु, ये हमारा लघु 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 और ये दीर्घ। देखते हैं 16 मात्राएं हैं कि नहीं। 2 3 तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 2 16, यानी हमारी ये 16 मात्राएं हैं। तो वी कैन से इट, हम क्या कह सकते हैं इसको, ये चौपाई है। अब हम दोहा और चौपाई में आराम से अंतर हम लोग कर सकते हैं। मात्राएं गिनना अगर आपको आ गया तो आप आराम से उसको बता सकते हैं। प्रश्न आता भी है, दोहा चौपाई में अंतर कीजिए, और आपके सामने लिख देते हैं कि इसमें से दोहा छांटिए, चौपाई छांटिए, या आप उसमें से दोहा लिखिए। जो भी ये मात्राएं गिन करके ही आप कर पाओगे इसे। अब आज हम बात करने वाले हैं सोठा की। सोठा में भी 4 चरण है। देखते हैं, हम मात्रिक छंदों में दोहा पढ़ा, हमने चौपाई पढ़ी। अब सोठा की जब बारी आई है तो सोठा में भी हमारे 4 चरण हैं। सॉरी, पहले और तीसरे चरण में इसमें 11-11 मात्रा है। तो इसकी कंडीशन क्या है, पहले और जो तीसरा चरण होगा उसमें 11-11 मात्रा, दूसरे चौथे चरण में इसमें 13 चरण। जस्ट इसका दोहा का उल्टा है। तो हम देख लेते हैं, इसमें फिर बता देती हूँ। पहले और इसमें भी 4, तीसरे पहले और ये जो तीसरे में 11-11 मात्रा है, ये 11-11, ठीक है। और इसमें दूसरे में क्या है, 13, और ये भी 13। तो दोहा का जस्ट ऑपोजिट है, नहीं, दोहा का विपरीत है सोठा। तो एक बार मात्राएं बहुत ही आसान है। अगर ह्रस्व और दीर्घ, आप ह्रस्व और दीर्घ के जो हैं ये ध्यान में रखेंगे। और आपको मैंने बताया मात्रा का जो लघु रूप है, लघु को हमने ऐसे बताना है, और जो हमारा दीर्घ है या गुरु है, इसको गुरु भी बोलते हैं, तो उसको ऐसे दर्शाना है। बस बहुत ही आसान है इसको। तो हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं मात्राएं को कि ये सोठा है कि नहीं है। देखिए, ये हमारा गुरु है, लघु, ये लघु, ये गुरु, ये लघु, ये भी लघु, ये भी लघु। देखिए, आधा शाह है यहाँ पे, तो आप ये ध्यान रखिएगा। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होती है कि कैसे इसको, इसका एक वीडियो अलग से बता दूंगी कि जो अनुस्वार है उसको कैसे आप दिखाना है। चंद्र बिंदु है तो विसर्ग है तो कौन सा दीर्घ आएगा कि गुरु आएगा, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो है, तो इसमें ये दीर्घ हो गया, लघु हुआ, ये लघु लघु लघु, ये भी लघु, ये भी लघु है, और ये भी लघु है, ये दीर्घ है, ये लघु है, ये भी लघु है, लघु लघु लघु। अब हम मात्राएं गिनते हैं। 2 का हमने कर लिया है, ये 2 3 4 2 6 7 8 9 9 2 11 12 13 होनी चाहिए मात्राएं, नहीं 11 होनी चाहिए। फिर से गिनते हैं, 2 3 4 4 2 6 7 8 9 9 से ये श्याम। देखिए, इसी में मैं आपको बता ही रही थी कि जब इसमें ऐसी आ जाएगा तो दोनों में से एक, यही आपको कंफ्यूजिंग वाली बात थी। तो जब दोनों में से सिर्फ एक होगा, यानी ये एक ही मात्रा गिनी है, ये लघु, ये दीर्घ और लघु, इसकी मात्रा इसमें आ जाएगी। बस ये हमारा, तो हमारी ये 11 मात्राएं हो गई, तो सही है। फिर से एक बार देख लेते हैं। 2 3 4 2 6 7 8 2 10 1 11। मैं इसको एक वीडियो अलग से आपको बता दूंगी, इसी में मैंने इसलिए पूरा मात्राएं बना के भेजी थी। टर्न में इस वाले में गिन लेते हैं। दूसरे वाले चरण में 1 2 3 4 5 6 2 8 तो 10 8 9 10 11 12 13, ये 13 मात्राएं बिल्कुल सही हैं। तो हम इस तरह से ये देखा कि हमारे सोठे में पहले और जो तीसरा चरण होगा उसमें 11-11 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में इसकी 13-13 मात्राएं। तो ये हमारा दोहा का जस्ट ऑपोजिट है सोठा। तो आपको मात्राएं गिनना आसान हो जाए,
आप मात्रा गिन लेंगे तो आप उसको छांट भी सकेंगे। कहीं से भी दे दें कि भाई इसमें से दोहा सोठा छांटिए, 2 नंबर का है तो किस लिए हमने यहाँ इसको कम करना है। 100% हमारा रिजल्ट आना चाहिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो नए प्रकरण के साथ।